नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, रीट का एग्ज़ाम हो चुका है और जो रीट का एग्ज़ाम है वो आपके 27 और 28 फरवरी को आयोजित हो चुका है। साथियों, रीट का एग्ज़ाम होने के बाद सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर उत्तर कुंजी का इंतज़ार है, जो कि बोर्ड लगभग 15 मार्च के आसपास इसकी उत्तर कुंजी जारी करने वाला है। साथियों, उत्तर कुंजी आने से पहले ही आपने यहाँ पर विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर जो उत्तर कुंजियाँ जारी की गई है उससे आपने मिलान कर लिया है। जहाँ तक साथियों आप सभी को पता चल चुका है कि आपके जो पात्रता अंक है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके 90 क्वेश्चन राइट होना ज़रूरी है। साथियों, जनरल के अलावा अदर जो कैटेगरी है, ओबीसी है, एसबीसी है, एससी एसटी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस है, उन सभी को यहाँ पर 82 अंक लाना ज़रूरी है। 82 का मतलब 82 नंबर आपको प्राप्त करना ज़रूरी है। साथियों, आपने विभिन्न प्लेटफॉर्म से मिलान कर लिया है। जनरल है तो आपके 190 के क्वेश्चन बन रहे हैं, अदर कैटेगरी है तो आपके 82 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपके ये बन रहे हैं तो आप इसमें पात्र हैं। क्या है? आप पात्र हैं और आपको इसकी पात्रता का जो सर्टिफिकेट है वो भी मिलने वाला है। साथियों, आप सभी को मालूम है कि इस बार पात्रता का जो सर्टिफिकेट है वो आपका आजीवन रहने वाला है। क्या साथियों? आजीवन रहने वाला है। अब यहाँ पर साथियों आजीवन के साथ साथ एक बड़ी घोषणा इसमें इस प्रकार थी कि इस बार है ना, यहाँ पर जो बी एड वाले जो फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी है जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर अध्ययन कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे शामिल किया गया। साथ ही डी एल एड के जो भी अभ्यर्थी है उनको भी यहाँ पर फर्स्ट ईयर वालों को शामिल किया गया है। इसी के साथ में यहाँ पर बी एस सी बी एड करने वाले हैं या आपके बी ए बी एड करने वाले हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इन सभी को यहाँ पे शामिल किया गया है साथियों। अब यहाँ पर शामिल होने के बाद सपोज कर लो आपको पात्रता मिल जाती है, तो क्या पात्रता मिलने के बाद आप मुख्य परीक्षा के लिए पात्र है या नहीं है? आप एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? सपोज कर लो किसी स्टूडेंट है जो कि फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, सपोज कर लो वो बी एड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत वो छात्र है और उसने यहाँ पे पात्रता हासिल कर ली है, ठीक है, जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है उससे ऊपर नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब उसको पात्रता मिलने के बाद क्या वो मुख्य परीक्षा दे सकता है क्या? ठीक है, तो मुख्य परीक्षा देने के लिए क्या आपको योग्यता की आवश्यकता है और वो योग्यता कब तक की होनी चाहिए? मेन आपको समझाने का जो मेरा मकसद है वो यही है कि आपको यहाँ पर जो आपकी योग्यता है, ठीक है, आप जिसमें अध्ययन कर रहे हैं तो आपकी योग्यता कब तक होना ज़रूरी है। यानी ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आपकी योग्यता पूरी है या नहीं है, आप पात्र है या नहीं है। मैं इसके बारे में बिल्कुल क्लियर आपको समझाने वाला हूँ साथियों। साथियों देखो, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, ठीक है, आप डीएलएड फर्स्ट ईयर में हो या डीएलएड आप सेकंड ईयर में हो या आप बीएससी बीएड थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो, ठीक है, आपको यहाँ पर पात्र माना है और आपने एग्जाम दे दिया है और आप पात्रता क्लियर कर रहे हैं। अब यहाँ पर साथियों देखो, आपका जो रिजल्ट है, देखो, मार्च 15 मार्च के लगभग आपको उत्तर कुंजी जारी हो जाएगी और इसका जो रिजल्ट है साथियों 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आने के तुरंत बाद मई अप्रैल, ठीक है, जून लास्ट मान लो आप, जून जुलाई तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। जून जुलाई आप लास्ट मान लिए साथियों, जून जुलाई तक रीट का रिजल्ट है आपका फाइनली आने वाला है, ठीक है। तो जून जुलाई के बाद में जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, अब यहाँ पर साथियों आपके कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपके 17 जनवरी 2026 से लेकर 21 जनवरी 2026 तक मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। तो यहाँ पर जब जनवरी में पेपर होगा 2026 में, तो यहाँ पर बोर्ड को पहले ही आवेदन लेने होंगे और संभवतः ये आवेदन है साथियों आपके जो सितंबर या अक्टूबर है, सितंबर या अक्टूबर जो 2025 है उसमें शुरू होने की पूरी पूरी संभावना है। अब सितंबर और अक्टूबर तक आपको क्या करना है? योग्यता प्राप्त करना है, ठीक है। तो आप अगर आवेदन शुरू हो चुके, सपोज कर लो आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन लेना शुरू हो चुके, जैसे 1 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 30 सितंबर है, ठीक है। एक महीने का, लगभग एक महीने का समय यहाँ पे दिया जाता है, हर वैकेंसी में एक महीने का समय आपको मिलता है। तो 1 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, 30 सितंबर तक ये चलने वाली है। अब साथियों 30 सितंबर जो आवेदन की जो अंतिम तिथि है, आवेदन की अंतिम तिथि तक आपको डीएलएड की योग्यता, बीएड की योग्यता, बीए बीएससी बीएड की योग्यता या बीए बीएड की योग्यता प्राप्त करना जरूरी है। यानी 30 सितंबर से पहले पहले इनका रिजल्ट आना जरूरी है।
यानी इसका जब रिजल्ट अगर 30 सितंबर से पहले पहले आ जाता है, सपोज कर लो बोर्ड अलग से भी डेट निकाल सकता है। हम यहाँ पर अनुमानित आपको बता रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में विज्ञापन आ सकता है, ठीक है। सपोज कर लो नवंबर में आए, दिसंबर में आए, जनवरी में जब पेपर है तो आप सभी जानते हैं 2-3 महीने पहले ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। आप सभी इस प्रक्रिया को जानते हैं। जब आपके 17 जनवरी 2025 को आवेदन एग्जाम है, ठीक है, तो आप सोच लीजिए इससे 3 महीना पहले आप जाइए, ठीक है, तो वही सितंबर अक्टूबर नवंबर आता है, ठीक है। तो मैंने एक उदाहरण बताया है सितंबर का, सपोज कल अक्टूबर का हो सकता है, नवंबर का हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो आवेदन की अंतिम तिथि है, आवेदन की जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि से पहले पहले आपकी योग्यता प्राप्त करना जरूरी है। मैं आपको इस जो रीट मुख्य परीक्षा की जो विज्ञप्ति होती है उसको मैं अंडरलाइन करके आपको बताना चाह रहा हूं साथियों, आप वहां पर जरूर गौर कीजिए। मैं चलते, ये बोर्ड की एक विज्ञप्ति ही, उसका यहाँ पे 10.6 वाला पॉइंट है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक सभी न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक और राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि की अर्जित करना अनिवार्य है, ठीक है। अंतिम दिनांक तक, यह लिखा जाता है अंतिम दिनांक तक सभी न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त करना जरूरी है। एक यहाँ पे ब्लैक कलर में अंडरलाइन है कि आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित की गई योग्यता मान्य नहीं होगी। देखिए साथियों यहाँ पे क्लियर है, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे। आप यहाँ पे क्लियर देख सके साथियों, ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि, सपोज कर लो एक, आप दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, मान लो 1 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है, और 30 नवंबर इसकी लास्ट दिनांक है, ठीक है। तो 30 नवंबर तक आपकी आवेदन, आपकी योग्यता होना जरूरी है, यानी आपकी डीएलएड, बीएससी, बीएड, बीए, बीएड जो भी है आपका, आपकी रिजल्ट आना जरूरी है, ठीक है। आप क्लियर देख सकते, आवेदन की अंतिम तिथि तक आपका रिजल्ट आना जरूरी है, ठीक है। आपकी योग्यता का, जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसका रिजल्ट आना जरूरी है। आप समझ चुके होंगे साथियों, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब आप पात्र हैं और आपका रिजल्ट भी आ जाता है तो आप मुख्य परीक्षा में जब बैठेंगे तो उसकी परीक्षा स्ट्रीम क्या रहने वाली है। तो मुख्य परीक्षा में साथियों यहाँ पे लगभग 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। कुल परीक्षा आपकी 300 अंकों की यहाँ पे रहने वाली है साथियों। कितने अंकों की? 300 अंकों की ये परीक्षा रहने वाली है साथियों, ठीक है। तो इस 300 अंकों की परीक्षा में से ही आपके कट ऑफ मार्क निकल कर आती है साथियों। और आप सभी को पता है 300 जो 150 क्वेश्चन है, ये 150 क्वेश्चन है ना, अलग अलग हिस्सों में यहाँ पे बटे हुए होते हैं। आप सभी को यहाँ पर पता है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं कि 150 क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पर बटे हुए हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है साथियों, यहाँ पर 150 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने प्रश्न? 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब साथियों इसमें से 40 जो प्रश्न है वो आपके जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने प्रश्न? 40 प्रश्न आपके जीके के पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो साथियों 25 प्रश्न है, वो 25 प्रश्न आपके क्या है, वो भी राजस्थान जीके के ही संबंधित होते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 25 प्रश्न आपके राजस्थान जीके से ही संबंधित यहाँ पर रहते हैं। आप यहाँ पे थर्ड ग्रेड की स्कीम देख सकते हैं साथियों। यहाँ पर अंक है, राजस्थान का भौगोलिक 70 अंक का है और राजस्थान का सामान्य ज्ञान 60 अंक का है, संबंधित विषय का कारण 120 अंक का है, शैक्षणिक रीति विज्ञान आपका 20 अंक का है, शैक्षणिक मनोविज्ञान आपका यहाँ पर 20 नंबर का है, सूचना तकनीकी आपका यहाँ पे 10 है। कुल मिला के यहाँ पर साथियों आपका जो बन रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 300 अंकों का पेपर है, 2.5 घंटे का आपका पेपर यहाँ पर रहने वाला है साथियों। और यहाँ पर साथियों ये 150 प्रश्न आपके, एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो कुल आपके 300 अंकों की परीक्षा रहने वाली है और 2.5 घंटे आपको मिलेगा। 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहता है साथियों। इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो आप जरूर देखिए साथियों। वीडियो आपके लिए लाभदायक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।